Assalamualaikum. This is मोहम्मद अस्साम सर. आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएस इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची. तो आज हम डाटा के ऊपर डाटा की सॉर्टिंग करना सीखेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं. हम अपने डाटा पे चलते हैं. एक्सेल पे हमारे पास ये डाटा मौजूद है. ठीक है, इस डाटा को हम यहाँ से अपने डाटा के पास लेके जाएंगे. इस डाटा में हमें डाटा को जो है वो डाटा एडिटर में रखना होता है. ये डाटा एडिटर आपके पास ओपन हो गया. यहाँ पे हम डाटा को फर्स्ट वाइज वेरिएबल के नाम साथ लेंगे. ठीक है, ये हमारे पास सारा डाटा यहाँ पर आ गया. ठीक है, अभी रेड वाला जो है सारा ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का है. अल्फ़ाबेटिकल डाटा है और जितना भी न्यूमेरिक डाटा है सारा वो ब्लैक से शो हो रहा था. ये कंप्यूटेशन के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है, यहाँ पे इसके आप पास आपको वेरिएबल और प्रॉपर्टीज वगैरह सब चीज़ें नजर आ रही होंगी. अच्छा, इसके कमांड्स को रन करने के लिए हम जो है वो सहारा लेंगे अपने डू फाइल एडिटर का. डू फाइल एडिटर के ऊपर आप कमांड्स लिखते हैं. इसका नाम जैसे जाहिर है डू फाइल एडिटर, ये बताएगा कि आपने इसमें करना क्या क्या है. ठीक है, आप सारे अपने कमांड और सिंटेक्सेस यहाँ पे लिखते हैं एंड देन फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो फिर डाटा यहाँ पे आपका वर्क करना स्टार्ट कर देता है. अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं सॉर्टिंग से. सबसे पहले सॉर्टिंग की आपको हेल्प वाली बेसिक्स दिखा दूं. हमें कोई भी कमांड यहाँ पे होती है ना डाटा डाटा के ऊपर हमारे पास, तो हम उसके पहले हेल्प लिखते हैं. तो वो उसकी डिटेल्स हमसे शेयर कर देता है डाटा. ये देखें, इसने आपको बताया सिंटेक्स क्या है इसका, वेरिएबल लिस्ट के तौर पे, और इन से भी स्टार्ट हो सकता है. अभी इन वाला भी हम इसमें काम करके देखेंगे. अच्छा, यहाँ पे मेन्यू में क्या है हमारे पास कि डाटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्ट होता है. ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा. डिस्क्रिप्शन में भी उसने इसी तरह की बात आपको बताई हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा. ठीक है. अच्छा, अब हम चलते हैं अपने मेन वेरिएबल्स के ऊपर. यहाँ पे यहाँ पे हमने इसको किस तरह से देखा कि आपके पास जो डाटा एडिटर मौजूद है, ये देखें सारा डाटा यहाँ पे नेम वाइज और सिटी वाइज ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज नहीं हुआ भाई, सब मिक्स हुआ है सारा डाटा ना. ठीक है, कोई इसकी अरेंजमेंट नज़र नहीं आ रही है सच. तो हम इसको अपने डू फाइल एडिटर से सॉरी डू फाइल एडिटर से हम इसको जो है वो अरेंज करेंगे. यहाँ पे हमारे पास जो है सिंटेक्स है. ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर से हमने इसको लेना है. तो यहाँ पे सॉर्ट, सबसे पहले हमने बाय नेम इसकी सॉर्टिंग की. ठीक है, ये देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं हुआ. हम जब इसको यहाँ से अरेंज करेंगे, हमने एग्जीक्यूट किया और ये सारे देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के साथ अरेंज हो गए. ठीक है, सॉर्ट हो गए. इसी तरह से हम स्टेट को भी सॉर्ट करना चाहते हैं. देखें स्टेट्स यहाँ पे जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अरेंज नहीं हुई थी. इसको हम यहाँ से एग्जीक्यूट करेंगे सॉर्ट करके, और ये सारी देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग हो गई. अच्छा, क्या हम एक ही वक्त में एक चीज को कर सकते हैं या मल्टीपल चीजें भी कर सकते हैं? देखिए, हम मल्टीपल फील्ड्स को भी एक टाइप पे सॉर्ट कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे स्टूडेंट स्टेटस को कर रहे हैं कंट्री के अकॉर्डिंग, मतलब स्टूडेंट स्टेटस सॉर्ट होंगे और इसके अकॉर्डिंगली इसकी जो कंट्री है, ये वाला जो डाटा है ये भी आपके साथ साथ यहाँ पे जो है सॉर्ट होगा. हम इसको यहाँ से देख लेते हैं. ठीक है, ये आपको ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आएगा इधर. ओके, सो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. ये देखिए, सबसे पहले इसने स्टूडेंट स्टेटस को सॉर्ट किया, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट. ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में. और इसी तरह से उसने फिर कंट्री को इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट किया, यानी कि पहले ग्रेजुएट वाले सारे आए तो ग्रेजुएट में जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर था कंट्रीज का वो सारा आया, बी एम, और उसके बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर में फिर इसी तरह से इसने फिर जब अंडर ग्रेजुएट आया तो फिर यहाँ से दोबारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर स्टार्ट हुआ. ये इसकी मल्टीपल सॉर्टिंग थी. इसी तरह से हम मेजर और जेंडर को भी करके देख लेते हैं. ठीक है, ये जेंडर है हमारे पास और ये मेजर्स उनके सब्जेक्ट्स हैं. अभी ये सॉर्ट नहीं हुआ है. देखिए मेल फीमेल आपस में इधर हैं और ये मेजर्स भी इसके जो है सारे ये मिक्स एंड मैच हुए हैं. यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं. एंड नाउ देखें, सबसे पहले इसने क्या किया, मेजर्स को सॉर्ट किया और उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली जेंडर को सॉर्ट किया. मेजर्स को कैसे सॉर्ट किया, सारे अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आ गए इनके सब्जेक्ट्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स, मैथ, पॉलिटिक्स एक्सेट्रा. और इसी तरह से यहाँ पे इकोनॉमिक्स में सबसे पहले फीमेल्स एंड देन मेल्स, और फिर दोबारा मैथ्स के अंदर पहले फीमेल्स एंड देन मेल. इसी तरह से डाटा आपका जो है पूरा सॉर्ट हो गया. अच्छा, हम इसमें ना स्पेसिफिक सॉर्टिंग भी कर सकते हैं. लाइक अगर हम करना चाहें कि जी सिर्फ स्टार्ट की रॉज जो है वो सॉर्ट हो, तो उसका भी हमारे पास ऑप्शन है. अब जैसे यहाँ पे हम सॉर्ट नेम की सॉर्टिंग कर रहे हैं, बट सिर्फ इन का वेरिएबल लगाते हुए यूज कर रहे हैं इन का वेरिएबल, और सिर्फ हम स्टार्ट के 5 नेम्स की सॉर्टिंग करना चाहते हैं. तो इसका जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, देखें नेम अभी यहाँ पे स्टार्ट में सॉर्ट नहीं हुए हुए. ठीक है, टी आ रहा है, एच आ रहा है. इसी तरह से जब यहाँ पे हम स्टार्ट में सॉर्ट करेंगे तो देखें इससे सिर्फ 1 to 5 में चेंजिंग की. ठीक है, और ये सारे जो है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर यहाँ पे सॉर्ट हो गए. ये इसका एक फंक्शन है. अच्छा, इसी तरह से हमारे पास जी सॉर्ट का फंक्शन होता है. जिस तरह हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं. वो कैसे पॉसिबल है, देखें. एक तो ये था कि सीट नंबर्स का हम अब यहाँ पे काम करते हैं. सीट नंबर्स का हम ले रहे हैं यहाँ पे, इसकी सॉर्टिंग करते हैं. ये रहा हमारे पास सीट नंबर सबसे लास्ट में है इधर ना. अब आपको इजीली नजर आएगा ये.
देखें सीट नंबर को जब हमने सॉर्ट किया, अभी देखें सीट नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर, सॉरी न्यूमेरिक ऑर्डर के अंदर अरेंज नहीं हुए हुए। ठीक है, देखें 2000 आ रहा है यहाँ पे, 1400 आ रहा है, ये अरेंजमेंट नहीं हुई हुई इसकी। अब जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, ये सीट नंबर वाइज सारे सॉर्ट हो गए, जी सॉर्ट से भी ये वाला काम हुआ। और हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी सॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पहले आ जाएगी और इसी तरह मिनिमम वैल्यू जो है वो सबसे लास्ट में आएगी। ये कैसे पॉसिबल है, ये भी बिल्कुल देखें। इसको एग्जीक्यूट किया, अब देखें सारे जो एक्सट्रीम वैल्यूज थी सारी वो स्टार्ट में आ गई, और बाकी लोअर वेरिएबल्स जो है सारे वो नीचे चलते चले गए। ठीक है, सबसे छोटी वैल्यू जो है सबसे लास्ट में आ गई, या डिसेंडिंग ऑर्डर से आपने कर दिया। अच्छा, अब इसमें हम दो वेरिएबल्स को भी एक साथ कर सकते हैं, लाइक हमने जैसे यहाँ पे अ, हमारे पास जो कंट्री है और एज है, अब कंट्री को हम जी सॉर्ट कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन उसके अकॉर्डिंग एज जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जाएगी। ये कैसे पॉसिबल है, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये हमारी कंट्री और एज ये रही, देखिए। अब हम इस वाले कमांड को एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। हेयर कंट्री जो है वो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज हो गई, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग एज डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गई। यानी कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर की कंट्री, और उसके अकॉर्डिंग उसकी डिसेंडिंग ऑर्डर की है। अब यूएस में देखें, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, यूएस के अंदर सारी यूएस असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है, बट यहाँ पे एजेस जो है सबसे पहले सबसे मैक्सिमम एज, उससे कम और उससे कम, इसी तरह से पूरा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। इसी तरह अगर सेम कंट्रीज का होगा डाटा तो आप इसमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यही सेम सीन जो है वो हम कमांड रन कर सकते हैं मेजर और जेंडर के साथ भी। आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाते हैं कि अगर अपने मेजर्स और जेंडर के ऊपर करना है इसको, तो देखिए मेजर यहाँ पे जो है असेंडिंग ऑर्डर में होगा, और दूसरा जो हमारे पास फील्ड है जेंडर की, वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आएगी। कैसे आएगी, ये देखिए। मेजर आपके जो है सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ गए, और उसके अकॉर्डिंग जेंडर जो है वो सारे पहले मेल आ गए। मेल आपने याद होगा आपको, जब हमने ऊपर यहाँ पे ये वाला रन किया था, तो यहाँ पे सारे जेंडर में फीमेल पहले आ रही थी असेंडिंग ऑर्डर की वजह से। अब डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सारे मेल पहले आ रहे हैं और फिर फीमेल उसके बाद आ रही है। ठीक है, तो ये एक इसकी कमांड है। अच्छा, इसी तरह से इसकी आखिरी कमांड यहाँ पे सीख लीजिए कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसकी एक अलग से आईडी भी जनरेट कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक फील्ड की। अब जैसे मैं यहाँ पे स्टेट ले रहा हूँ, स्टेट में मुझे पता है बहुत सारी मल्टीपल स्टेट्स हैं यहाँ पे। अब इनकी ऑर्डर जनरेट करना है, इनकी आईडी जनरेट करनी है, इनकी सीक्वेंसिंग की नंबरिंग करनी है, तो वो कैसे पॉसिबल है, वो भी स्टेटा के अंदर बिल्कुल इस कमांड के थ्रू पॉसिबल है कि आप यहाँ पे जी सॉर्ट करेंगे स्टेट को, यानी कि स्टेट आपकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगी, और जनरेट कर देंगे उसकी आईडीज एम के नाम से। एम के नाम से एक अलग फील्ड ये खोल देगा, यहाँ पे आपको नजर आएगा। मैं इसको थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ जी, अब आपको ज्यादा बेहतर तरीके से नजर आ सकेगा। ये देखिए, अब यहाँ पे ये इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए, अब इसने यहाँ पे स्टेट्स को तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कर दिया, और यहाँ पे फौरन ही इसने जो है इसके लिए एम की फील्ड एक खोल दी, और एम की फील्ड के अंदर सारी सॉर्टिंग जो है नंबरिंग वाइज यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब यहाँ पे सेम नंबर देखेंगे उनकी, जिनकी स्टेट जो है वो सेम होंगी, जहाँ सेम स्टेट है वहाँ सेम नंबरिंग आ जाएगी, उसके बाद उससे आगे की अल्फाबेटिकल ऑर्डर की नंबरिंग जो है चलेगी। तो ये हम ये वाला काम भी स्टेटा के थ्रू जो है ये कर सकते हैं। ये थी आज की हमारी क्लास स्टेटा की डाटा के सॉर्टिंग के ऊपर। ठीक है, डाटा को किस तरह सॉर्ट कर सकते हैं, अच्छा नहीं थी का। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफकत जमाल अनवर है और आज का मेरा टॉपिक है ग्रुप डाटा। इस डाटा के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप डाटा को हम किस तरह से एनालाइज करते हैं, उसको समराइज करते हैं, डाटा को ग्रुप किस तरह से करते हैं। सबसे पहले मैंने डाटा को हमने इंपोर्ट किया मैंने पहले से, और उसके कुछ वेरिएबल हमारे पास यहाँ वेरिएबल वाले कॉलम में हमारे पास शो हो रहे हैं। कंट्री, एक्सपोर्ट जीडीपी, एफडीआई जीडीपी, जीडीपी, मोडालिटी, स्कूल, एशिया, अफ्रीका। सबसे पहले हम इस कमांड में यहाँ आ जाते हैं। हमारे पास कुछ कमांड होते हैं जिसकी वजह से हम उसे रन करते हैं तो हमारे पास डाटा ग्रुप हो जाता है। जैसे हमारे पास कमांड है, हमने इसको समराइज करना है। हमने समराइज के लिए लाजमी नहीं है कि हम पूरे इसकी वर्डिंग उस पर लिखें। अगर हम इसको सम भी लिखते हैं शॉर्ट में, तभी डाटा आपका ग्रुप में समराइज हो जाएगा। जैसे जीडीपी का तो हमने मोर्टालिटी के साथ कर लिया, इसको हमने इंटर किया, तो यह डाटा हमारे पास ग्रुप डाटा का समराइज हमारे पास आ गया। उसकी समरी समरी आप चेक कर सकते हैं। जीडीपी, मोर्टेलिटी, उसके ऑब्जर्वेशंस, उसकी मीन, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम और मैक्सिमम। बिल्कुल उसी तरह अगर आप डाटा को सॉर्ट कर लें तो ज़्यादा
बेहतर होता है, ताकि आपके उसमें रिजल्ट सही हो। बिल्कुल इस तरह अगर हम इसको बाय सॉर्ट करते हैं, बाय सॉर्ट जीटीपी स्कोर टैब, ठीक है, ये हमारे पास जीटीपी समराइज हो गया आगे, और उसके स्कूल के जो हमारे पास वेरिएबल था वो उसका टैब बन के हमारे पास शो हो गया। बिल्कुल उसी तरह अगर हम और मजीद अगर अपने वेरिएबल्स को अगर हम समराइज करना चाहते हैं तो हम उसको भी कर सकते हैं। ये तो मैंने डाटा को सिर्फ सॉर्ट किया है, और समराइज में उसको करके देखते हैं। देखो, ये हमने इसमें कमांड रन की, सम के लिया, और एशिया एंड अफ्रीका, इन दोनों की अगर हम समरी अगर हम निकालें, मालूम करना हो, तो इसकी समरी हमारे पास आ गई।